नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत आप सभी का सिम्टम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 19 अगस्त का जो एडिटोरियल है सुपर कंडक्टर के बारे में है। इसकी वोकैब देखेंगे, साथ ही साथ वन वर्ड्स भी देखेंगे और उसके अलावा इडियम्स देखेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछी गई हैं और इनके सिनोनिम्स भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखना। शुरुआत करते हैं आज। सबसे पहले तो आपको यही बता देता हूं कि ये सुपर कंडक्टर क्या चीज होती है। सुपर कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है, पदार्थ होता है, जिसको अगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक कूल किया जाए तो उसके बाद इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जो प्रवाह होता है, वो बिना लॉस ऑफ एनर्जी हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। और आपको भी बहुत अच्छी खोज ये मानी जा रही थी, ऐसा माना जा रहा था कि बहुत अच्छा रिसर्च हुई है, लेकिन जैसा बताया गया था वैसा नहीं हुआ है। उतना एक्साइटमेंट नहीं रहा अब उसमें। लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट को जब रेप्लिकेट किया, कॉपी किया, तो जैसा उस रिसर्च में दावा किया गया था वैसा नहीं मिला। एक्सिलरेटिंग जो होता है, उत्साहजनक होता है। तो ये सुपर कंडक्टर जो है भाई, यही उत्साहजनक था। मेकिंग वन फील वेरी हैप्पी, की बहुत एक्साइटमेंट वाली चीज होती है, इन्विगोरेटिंग वाली चीज होती है कि हाँ यार बिल्कुल नई चीज आ गई एकदम। जैसे वो होता ना कि चैट जीपीटी आई थी तो एकदम लोगों में एक तरह से उत्साह था कि हाँ यार क्या नई चीज आ गई, एकदम अपने आप आंसर लिखती है। मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है हस्तलिखित, तो इन्होंने अपना जो रिसर्च पेपर जो सबमिट किया था साउथ कोरिया के लोगों ने, साइंटिस्ट ने, उसके लिए मैन्युस्क्रिप्ट कहा है उन्होंने। रेप्लिकेट करना होता है पुनरावृत्ति करना, रिप्रोड्यूस समथिंग, किसी चीज की कॉपी करना हम लोग कहते हैं। तो इसको कॉपी जब किया गया, इस एक्सपेरिमेंट को अलग जगह पे जब दोहराया गया, तो वैसे नतीजे नहीं आए, वैसे रिजल्ट नहीं आए जैसा कि उनके पास आए थे। रिप्लिकेट करने को आप डुप्लीकेट करना भी कह सकते हैं। भाई ये डुप्लीकेट है, तो डुप्लीकेट तो देखो एक बहुत ही सिंपल है, हर कोई जानता है। और इम्यूलेट एक वर्ड होता है जिसका मतलब भी नकल करना होता है। तो मैं आपको नकल वाले वर्ड कुछ लिखा रहा हूं यहाँ पे। इमिटेट करना होता है, ये भी क्या होता है अपने पास, नकल करना होता है। और एक बहुत अच्छा वर्ड मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ, फैक्सिमिली, जो अपने पास है, FACSIMILE। इसका मतलब होता है कि एग्जैक्ट कॉपी होना, बिल्कुल वैसा का वैसा ही होना, कोई बदलाव उसके अंदर, कोई चेंज ना हो। तो ये आपको ये सारे सिनोनिम्स हो गए जो मैं कह रहा था कि भाई सिनोनिम्स भी हम लोग सीखेंगे। इंड्यूस करना होता है कारण होना किसी चीज का, टू कोज समथिंग, कोई चीज इंड्यूस करना, तो उसका होता है कि वो कारण बनना कि हाँ भाई इसके बाद ये चीज होगी। एक्सपेल करना होता है कि निकालना, कॉलेज से जैसे निकाल देते हैं, स्कूल से निकाल देते हैं, ऑफिस से भी एक्सपेल किया जा सकता है। अगर देश से हम लोग निकालते हैं तो उसको डिपोर्ट करना कह देते हैं, है ना। अगर ग्रुप से निकालते हैं तो उसे ऑस्ट्रीसाइज हम लोग कहते हैं, OSTRACISE, ऑस्ट्रीसाइज भी हम लोग बोलते हैं। रेपेल जो होता है भाई, ये प्रतिरोध करना होता है, ड्राइव अवे करना होता है। इसमें ऐसा कहा गया है कि इसमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नीचे हो जाए तो ये मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसको रिपेल करती है। तो अब आप देखोगे रेपेलेंट जो आता है अपने पास, जैसे मॉस्किटो रेपेलेंट आता है जो दूर भगाता है मॉस्किटोज को, तो रेपेलेंट होता है ऐसी चीज जो दूर भगाए किसी चीज को, ऐसे आप याद रख सकते हैं। इंसुलेटर हम लोग कहते हैं अवरोधी, मटेरियल जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं की जा सकती वो इंसुलेटर हो जाएगा। जैसे अपने पास जो तार होते हैं बिजली के, उनके ऊपर जो रबर का मटेरियल लगा होता है वो इंसुलेटर होते हैं। डिफ्यूजन जो होता है भाई, ये प्रसारण होता है, द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग समथिंग, किसी चीज को स्प्रेड करना। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद अगला जो वर्ड अपना वो है कंपंक्शन। तो देखो कंपंक्शन बहुत अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है पछतावा, किसी चीज के लिए रिग्रेट करना। तो मैं एक कंपंक्शन के काफी सारे सिनोनिम्स आपके लिखा रहा हूं, आराम से सब लोग नोट डाउन कर लीजिए इनको। नॉर्मल शब्द हम लोग कहते हैं रिग्रेट करना होता है, और फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं रिमोर्स जो होता है, अगेन पछतावा होना। कॉन्ट्राइट एक शब्द आता है, तो ये भी अपने पास इसका मीनिंग भी सेम होता है। रिपेंट करना, तो रिपेंट करना भी होता है कि आपने कुछ गलत किया एंड यू आर फीलिंग सॉरी फॉर दैट। और फिर अपने पास कुछ नाउन मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूं, जैसे पेनिटेंस हो गया। पेनिटेंस का मतलब होता है कि आपने कुछ किया है और उसके बाद उसका प्रायश्चित भी कर लिया है। अटोनमेंट भी प्रायश्चित के लिए ही हम लोग यूज करते हैं अटोनमेंट, लेकिन इनमें सब में एक भाव कॉमन है, वो है कि आपने कुछ गलत किया और उसके लिए आप सॉरी आप फील कर रहे हैं। एक शब्द और अपने पास, दो शब्द और हैं, पिनेंस एक अपने पास हो गया, PENANCE। और उसके अलावा एक्सपिएशन एक वर्ड होता है, EXPIATION। एक्सपिएशन का मतलब भी वही होता है कि आप अपने आप को सजा देते हो, कुछ गलत करते हो उसके लिए। और पिनेंस का मतलब भी सेम ही होता है।
तो ये सारे शब्द आपको सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में, फिलर्स में, अंडरस्टैंड करने में सब जगह काम आएंगे। तो बेटा जैसे वोकैब अच्छी करना जो होता है वो ग्रुप वर्ड में अगर कर ली जाए तो बहुत अच्छी होती है। तो ये ग्रुप वर्ड है, एक साथ 7-8 वर्ड याद रह जाते हैं, बार बार रिपीट हम लोग करेंगे तो और अच्छे से याद रह जाएंगे। सेक्टेरियन जो होता है ये होता है सांप्रदायिक, रिलेटिंग टू ए पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप विद स्ट्रॉन्ग बिलीफ्स। तो सेक्टेरियन हम लोग पास जैसे कम्युनल होता है, सेक्टेरियन होता है जो सांप्रदायिकता होती है एक तरह से, वो सेक्टेरियन हो जाएगा। ब्लास्फेमी जो होती है धर्म के खिलाफ, तो ये वाले वर्ड जो है नंबर 10 से लेके शुरू हो गए, ये पाकिस्तान में अभी वहां पे चर्च जो है वहां पे हमले हुए हैं और उसी के ऊपर एक एडिटोरियल लिखा गया था, उससे लिए गए हैं। ब्लास्फेमी होता है कि पवित्र चीजों के प्रति अपना असम्मान जाहिर करना, चाहे भगवान के खिलाफ हो, चाहे जो धार्मिक किताबें हैं उनके खिलाफ हो। तो ब्लास्फेमी वही होता है, धर्म के अगेंस्ट बयान देना, कुछ कहना, कुछ बोलना। इसके लिए देखो अपने पास 4 वर्ड आते हैं जो हम लोग देखेंगे। सैक्रिलेज, तो सैक्रिलेज एक शब्द है जो इसमें आता है अपने पास। फिर प्रोफेन होता है, प्रोफेन का मतलब भी सेम ही होता है। और हेरेसी होता है एक, हेरेसी तो HERESY, तो हेरेसी का मतलब भी है। और ये आप देखोगे ये आपके चारों के चारों फेवरेट वन वर्ड हैं SSC एग्जाम्स के, या फिर जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है, कोई भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ये तो सभी एग्जाम्स में आता है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में आता है ब्लास्फेमी, ब्लास्फेमस। डिसिक्रेट करना होता है, किसी चीज को अपवित्र करना होता है। टू वोयलेट द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, और इसी से बना है अपना सैंक्टम ऑफ समथिंग। तो देखो इसका एक और सिनोनिम अगर हम लोग देखें तो अपने पास हो जाएगा डिफाइल करना, किसी चीज को अपवित्र कर देना। और इसका जो अपोजिट होता है कंसिक्रेट होता है कि पवित्र करना, उसके बाद होता है ना गंगा जल छिड़क दिया कहीं पे, तो वो अपने पास हो गया कि पवित्र हो गया। कॉन्सिक्रेट अपने पास हो जाएगा पवित्र करना, टू मेक समथिंग होली, पवित्र बनाना। ऑन द कॉन्ट्रेरी जो होता है ये होता है विपरीत बात। तो ये देखो मैंने इसलिए लिखा है कि इसमें ऑन भी आता है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है कि आपने कोई बात कही है और उसके अगली लाइन में आप उससे विपरीत बात कहते हो, तो वो ऑन द कॉन्ट्रेरी हो जाएगा। डिरोगेटरी जो होता है भाई ये अपमानजनक होता है, डिसरेस्पेक्टफुल होता है टुवर्ड समवन। अनलीज करना होता है किसी चीज को आजाद करना, उन्मुक्त करना, रिलीज करना, सेट फ्री करना। तो अनलीज होता है कि अनलीज कोई नई चीज लेके आना, किसी चीज को रिलीज कर देना, तो उस सेंस में हम लोग इसे कहते हैं। चलिए अब कुछ वन वर्ड हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। वन वर्ड में अगर हम लोग सबसे पहला वर्ड देखें तो एलिट्रेशन जो होता है भाई, एलिट्रेशन का मतलब इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ये लिटरेचर का वर्ड है। और अनुप्रास अलंकार का मतलब ये होता है कि जब पहला अक्षर किसी वाक्य के सारे जो भी शब्द हैं उनमें अगर एक ही हो, सिमिलर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं ये। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे, तो वो वाली जो लाइन जैसे बोलते हैं उसमें च जो है वो सबसे पहले आता है, तो वही एलिट्रेशन होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ये वन वर्ड है, पूछे गए वन वर्ड है। डायट्राइब जो होता है ये होता है भाई उग्र भाषण देना, बिटर एंड वायलेंट अटैक इन वर्ड्स अगेंस्ट समवन और समथिंग। तो शब्दों में एक तरह से किस तरह का अटैक करना, बिटर और वायलेंट अटैक करना, तो उग्र भाषण को हम लोग डायट्राइब हम लोग कहते हैं। डेस्टिट्यूट होता है कि गरीब व्यक्ति के लिए हम लोग कहते हैं जिसके पास कुछ भी ना हो, और इसके लिए भी मैं आपको कुछ सिनोनिम्स लिखा रहा हूं जो बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें अपने पास एक हो गया पेन्यूरी, PENURY। मेंडिकांट का मतलब भी भाई गरीबी होता है जिसके पास कुछ ना हो। तो अगेन ये सारे के सारे सब नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। पॉपर जो होता है PAUPER, पॉपर, इसका मतलब भी सेम होता है। इंडाइजेंट भी हम लोग बोलते हैं, INDIGENT, इंडिजेंट। इंसोल्वेंट और बैंकरप्ट भी ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, इंसोल्वेंट, आपको नहीं पता हो तो मैं लिख देता हूं एक बार। और बैंकरप्ट भी हम लोग बोलते हैं, बैंकरप्ट का मतलब हो गया कि जिसके पास कुछ ना हो, दिवालिया हो गया हो। वर्बेटिम जो होता है भाई शब्द प्रति शब्द, इसका मतलब होता है कि रिप्रोड्यूस करना या मेमोराइज करना वर्ड फॉर वर्ड। तो वर्ड फॉर वर्ड भी याद रखना कि जैसे मान लो कि आपने कोई मूवी देखी और मूवी का डायलॉग आपको इतना पसंद आया कि आपने वो डायलॉग रट लिया और आप उसे वर्बेटिम बोलते हो। वर्बेटिम का मतलब हुआ कि जैसा मूवी में डिलीवर किया गया है वैसा का वैसा ही आपने बोला है। एंटोमोलॉजी होता है, ये होता है कीट विज्ञान होता है, जो अपने पास स्टडी की जाती है, इंसेक्ट्स की जो स्टडी की जाती है, तो उसे हम लोग एंटोमोलॉजी कहते हैं। आप देखते हैं हम लोग कुछ ईडियम देखते हैं, और ये जो ईडियम है आपके 2023 प्री के एग्जाम में पूछी गई थी। वन वर्ड मैंने आपको सारे पढ़ा दिए हैं 2023 में जो पूछे गए थे,
तो इसी तरह हम लोग जो एग्जाम्स में जो चीजें पूछी जाती है उनको एक एक करके कवर कर लेंगे। थ्रो कोशन टू द विंड, इसका मतलब होता है कि भाई खतरा उठाना, कि आपके अंदर जो एक कोशन है, जो सावधानी आप बरत रहे हो, उसे आपने हवा में फेंक दिया। एक तरह से सावधानी अगर फेंक दिया तो एक तरह से आप केयरलेस हो गए हो। टेक रिस्क, खतरा उठाना ऐसे हम कहेंगे। पास द बक हम लोग कहते हैं दोष मढ़ना, ब्लेम द अदर पर्सन, की दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना, ये होता है पास द बक। चूइंग द कड अपने पास होता है सोचना, टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली, की गहराई से सोचना। जैसे अपने पास वर्ड देखे हमने गहराई से सोचने के लिए, जैसे डेलिब्रेट एक वर्ड हम लोगों ने देखा था, रिफ्लेक्ट करना हमने देखा, कंटेम्पलेट, म्यूज, इस तरह से हम लोग इन शब्दों का यूज करते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ सारे के सारे। द डिफेंडेंट स्टेटमेंट वॉज कंसिडर्ड, एक सवाल आपको है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। डिफेंडेंट का जो स्टेटमेंट था उसे माना गया बाय द कोर्ट, कोर्ट के द्वारा, एंड लेड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज, और इसके काफी गंभीर परिणाम हुए। तो डिफेंडेंट के स्टेटमेंट जो था, उनका जो बयान था, उसे ब्लास्फेमस कहा गया, धर्म के खिलाफ। इंसुलेटर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह को रोकता है, इंसुलेट करता है, अलग करता है। एक्सपल्सन होता है किसी को निकाल देना होता है। एक्सिलरेटिंग जो होता है भाई, ये उत्साहजनक होता है, जो चीज आपको एक्साइट करे। तो चलो, आपको ये हुई आज की क्लास। हम इससे रिवाइज भी करेंगे सारी की सारी वोकैब, वो भी देखना। पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए इस सारे मटेरियल की, तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, 9928954223। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे भी ये पीडीएफ अवेलेबल रहेगी। और ग्रामर के कोर्सेज अगर आप लोगों को अच्छे कोर्सेज चाहिए, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप करना चाहते हो, जिसमें आपकी तैयारी जो है पूरी हो, बहुत सारे सवाल जिसके अंदर हो, नए भी हो पुराने भी हो, और एक तरह से टॉपिक वाइज भी हो, पूरी तरह से अरेंज, सारा मैटर ऑर्गेनाइज, तो सेंटम क्लासेस की एंड्रॉइड ऐप पे अवेलेबल है, जो आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर पे जाके। उसका लिंक भी हमने प्रोवाइड करवाया है। तो चलिए आप देखते हैं, अपने पास रिवाइज कर लेते हैं। एक्सिलरेटिंग का मतलब होता है कि उत्साहजनक होना। मैन्युस्क्रिप्ट होता है हैंड रिटन को हम लोग कहते हैं। रिप्लिकेट करना होता है किसी चीज को डुप्लीकेट करना, कॉपी करना, इमिटेट करना, फैक्सिमिली करना, इम्यूलेट करना होता है। इंड्यूस होता है कारण होना, टू कोज समथिंग। एक्सपेल किसी को निकाल देना। रिपेल का मतलब होता है कि भगा देना किसी को ना। इंसुलेटर होता है अवरोधी, मटेरियल जिससे बिजली पास नहीं होती है। डिफ्यूजन होता है किसी चीज को फैलाना। कंपंक्शन हम लोग कहते हैं पछतावे के लिए, रिग्रेट के लिए, अफसोस के लिए। सेक्टेरियन जो होता है ये सांप्रदायिक होता है। और ब्लास्फेमी होता है धर्म के अगेंस्ट, रिलीजन के अगेंस्ट। सेक्रिलेज, प्रोफेन या हेरेसी। डिसेक्रेट होता है अपवित्र करना। ऑन द कॉन्ट्रेरी होता है उल्टा, किसी चीज के विपरीत। डिरोगेटरी होता है अपमानजनक, डिसरेस्पेक्टफुल किसी के प्रति। अनलीज करना होता है आजाद करना, उन्मुक्त करना, छोड़ देना किसी चीज को। एलिट्रेशन होता है अनुप्रास अलंकार, चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में ना। डाइट्राइब होता है उग्र भाषण। डिस्टिट्यूट हम लोग गरीब के लिए कहते हैं। पेन्यूरी, मेंडिकांट, पॉपर, इंडिजेंट, इंसॉल्वेंट और बैंकरप्ट। वर्बेटिम जो होता है ये वर्ड फॉर वर्ड होता है, ऐसे का ऐसा, एज इट इज, बिना कोई बदलाव किए। एंटोमोलॉजी हम लोग कहते हैं कीट विज्ञान को। थ्रो कोशन टू द विंड का मतलब होता है खतरा उठाना। पास द बक होता है दोष मढ़ना। च्यूइंग द कड होता है सोचना। तो ये थी आज की क्लास। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ नाइस डे।